दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक्स मार्केट में किस तरीके से काम करता है और कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करते हैं। आइए समझेंगे इस वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से जब फॉर्मेशन होता है, सपोर्ट किसको सपोर्ट कहते हैं, किसको रेजिस्टेंस कहते हैं, किस तरीके से हमारा सपोर्ट का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। आइए समझते हैं। सपोर्ट हम एक कोई एक लेवल नहीं है। सपोर्ट कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है कि आपने एक लाइन डाल दिया तो सपोर्ट हो गया। इसी तरीके से रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं है तो कि वो लाइन डाल दिया तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन है। हम एक रेजिस्टेंस होगा तो वहां भी हम एक जोन ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से सपोर्ट जब होता है, सपोर्ट एक एरिया होता है। कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं होता कि यहीं से प्राइस बाउंस कर सकता है। एक एरिया होता है कि इस एरिया पर अगर प्राइस आएगा और वहां पर कुछ हमारे लिए बुलिश पैटर्न दिखाई देगा तो वो सपोर्ट को हम सपोर्ट समझते हैं और उस सपोर्ट पे हम बुलिश कैंडल अगर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो हम बाइंग साइड के लिए पोजीशन अपना लेते हैं। इसी तरीके से प्राइस धीमे धीमे जब रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है, और रेजिस्टेंस लेवल कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है, वहां भी एक जोन होता है, एक एरिया होता है। उसी एरिया के आसपास देखिए कभी कभी क्या है, उस एरिया के आसपास में हमारे लिए कुछ नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर हम सेल करते हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। कहीं कहीं हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट देखने को मिलता है, कभी हमारे लिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और साइकोलॉजिकल लेवल भी हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास में हमारे लिए कुछ बुलिश पैटर्न दिखता है, मानो किसी सपोर्ट लेवल के आसपास में स्टॉक्स गिर रहा है और वहां हमें बुलिश फॉर्मेशन दिखता है तो वहां पर भी हम बाई करके प्रॉफिट बन सकता है। तो इसी तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं समझाता हूं। पहले आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम जानते हैं। आइए चार्ट पर समझते हैं। मैं लेके चलता हूं आपके लिए स्क्रीन पे। पहले स्क्रीन पर कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा। उसके बाद में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक पॉइंट नहीं होता है। हमारे लिए हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक जोन में ड्रॉ करना चाहिए, तब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों फेल हो जाते हैं, आइए समझते हैं। देखिए स्टॉक्स मार्केट में हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमारे लिए हमेशा एक जोन के में ड्रॉ करना चाहिए, ना कि कोई पॉइंट। देखिए स्टॉक्स एक मान लीजिए, स्टॉक्स एक धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर जाता है इस तरीके से, और उसके बाद में स्टॉक्स एक लो लगाता है। उसके बाद में फिर स्टॉक्स धीमे धीमे ऊपर निकलता है और एक हाई बनाता है। यहाँ एक हमारा पर्टिकुलर हाई बनता है। उसके बाद में स्टॉक्स वापस फिर नीचे फिसलता है। नीचे फिसलने के बाद में फिर वापस धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर जाता है। और देखिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलेगा। अभी ये फर्स्ट टाइम इधर आया है, जब एक बार ये लो लगा है, यहाँ हाई लगा हुआ है, तो हमें ये जरूर पता है हमें कि ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस। अभी ये हमारा हाई बना हुआ है और ये हमारा लो बना हुआ है। जब प्राइस क्या धीमे धीमे इस तरीके से जब नीचे आता है और उसी पहला वाला जो लो बना हुआ है, ये जो लो बना हुआ है उस लो के आसपास से जब प्राइस आता है और यहाँ पे प्राइस रुकता है या तो कुछ धीमे धीमे कुछ कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाता है धीमे धीमे इस तरीके से। अब हमको क्या है, ये वाला लो और ये सेकंड वाला लो, हम इन दोनों को यहाँ एक ट्रेंड लाइन डालते हैं, मतलब एक हमें जोन ड्रॉ करना रहता है इस तरीके से। यहाँ हम एक ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में अब ये हमारा पहला हाई बना हुआ है, उसी के आसपास का हमारा एक सेकंड हाई बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करते हैं। लाइन नहीं है, यहाँ हमारे लिए जोन बनाना इस तरीके से, ये हमारा जोन बन जाता है। अब ये हमारे लिए 2 पॉइंट मिल गए, लो 2 पॉइंट मिला हमारे बॉटम, ये पहला लो और फिर सेकंड लो। यहाँ हमने एक लाइन डाल दिया और ये हमारे फर्स्ट हाई बन गया, सेकंड हाई बन गया। उसके आसपास अब ये तीसरी बार प्राइस इस लेवल के आसपास पहुंचता है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि प्राइस यहाँ पे अगर रुकता है, कंसोलिडेशन करता है और
कुछ कंसोलिडेशन होने के बाद में अगर प्राइस इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है तो हमारे लिए यहाँ पे एक छोटी सी प्लान कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारे रेंज में ट्रेडिंग, रेंज में यहाँ से आता है तो यहाँ हमको फिर धीमे धीमे यहाँ तक के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं। उसके बाद में प्राइस अगर यहाँ आता है और इसके बाद में यहाँ प्राइस रुकता है और रुकने के बाद में यहाँ कुछ रेंज बनती है या कोई बुलिश पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न का या रेंज का कोई ब्रेकआउट बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो हमारा फर्स्ट मूव यहाँ तक का ही टारगेट होगा, ये रेजिस्टेंस के आसपास का। देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ से हमारा प्राइस निकल ही जाएगा, हम इस होप में ट्रेड करते हैं कि यहाँ से प्राइस इस तरीके से निकल जाएगा, लेकिन प्राइस इस तरीके से निकलता नहीं है। लेकिन हमारा देखो ब्रेकआउट जब होता है तो हम ब्रेकआउट पर किस तरीके ट्रेड लेते हैं, और जब रेंज में हमको ट्रेड करना रहता है तो एक हमारी ये जो रेंज बनी हुई है हमारी, ये रेंज हमारी हो सकता है कभी ये रेंज छोटी बनती है कभी ये रेंज बड़ी बनती है, तो हमको इसको देखना है कि किस तरीके से रेंज बनता है। देखिए ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस। आइए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि यहाँ अगर जब ब्रेक होता है तो यहाँ हमको रेजिस्टेंस को ब्रेक होता है तो यहाँ हमें जब ब्रेकआउट होता है तो हमको ये नजर बना के रखनी है, ब्रेकआउट होता है तो हमको यहाँ ट्रेड लेना है। या फिर आप किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टर को ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस धीमे धीमे आ रहा है, अगर इसको वन वे ही इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ आपको ट्रेड से बचना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मोमेंटम था ये मोमेंटम हो चुका है, इसलिए आपको इस ट्रेड से बचना है। आप वेट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाए और ऊपर निकलने के बाद में अभी पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था जैसे 1 2 3 ये जो पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस का, अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जरूर नहीं है यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले ही, हो सकता है इसको ब्रेक कर दे या हो सकता है यहीं पर कंसोलिडेशन करके प्राइस ऊपर कर दे। अगर यहाँ कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद में यहाँ कोई रेंज बनती है, छोटी सी रेंज बनती है, तो आप क्या है सेकंड एंट्री इस रेंज का जो ब्रेकआउट होगा आप इस रेंज की ब्रेकआउट पे यहाँ एंट्री कर सकते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस आप इस जो रेंज बनी हुई है इस रेंज के नीचे छोटा सा अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे लिए एक मोमेंटम अप साइड का देखने को मिल सकता है। आइए इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। बजाज एमिन्स का डेली टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ पे स्टॉक्स में हमारे लिए एक तेजी बनती है। स्टॉक्स में क्या है वन वे धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर जाता है, ऊपर के बाद में प्राइस धीमे धीमे फिर यही आता है, एक लो लगाता है, लो के बाद में प्राइस वापस बाउंस करता है, फिर यहाँ एक रेंज बन जाती है, यहाँ रेंज बन जाती है। तो रेंज पे क्या है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन हम डाल देते हैं। अभी जैसे ही थोड़ा चार्ट को जूम करता हूँ, ठीक से देखिए प्राइस के लिए मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको जैसे अगर आप ठीक से लाइन को डाल लेते हैं तो आपके लिए ट्रेड जरूर मिलेगा और फिर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस मैक्सिमम टाइम चलेंगे। मतलब देखो स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम में हो सकता है अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से अगर आपकी ट्रेड 6 से 7 अगर आपकी ट्रेड सफल हो जाती है तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए यहाँ प्राइस रुकता है, रोकने के बाद में यहाँ हमारा 1 2 3 देखिए यहाँ सपोर्ट बनता है, पहले लो लगता है फिर इसके लो लगता है, उसके बाद धीमे धीमे प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे हमारा ये लो लगता है। अब दो लो को हम यहाँ पे डाल देते हैं एक लाइन। देखिए आप क्या है इस तरीके से लाइन डालेंगे तो यहाँ हमारे लिए एक लाइन नहीं डालनी है, इसको हमें लाइन नहीं डालना है और आपको यहाँ डालना है एक चैनल, एक छोटा सा चैनल बनाएंगे इस तरीके से, जैसे कि हमारा ये लो बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ हमको इस तरीके से लाइन डालना है, ऐसे थोड़ा सा रखेंगे और हमको एक जोन ड्रॉ करना है, अपना जोन मैं पकड़ के डाल देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए ठीक से ये डाल दिया तो यहाँ हमारा एक जोन डल गया। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आता है, यहाँ काफी कंसोलिडेशन करता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के बाद में स्टॉक्स ऊपर निकलता है और यहाँ धीमे से ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद में धीमे धीमे कंसोलिडेशन करता है और देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस भी लेता है। ध्यान से देखिए, इसके लिए कुछ भी नहीं है, इसमें लाइनों का खेल है सारा, सब लाइन देखिए यहीं पे प्राइस हमारा क्या है रेजिस्टेंस लेता है। देखिए यहाँ वापस प्राइस ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन के बाद में फिर रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद में देखिए सेकंड रेंज हमारी रेंज बनती है। अब वापस मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ, देखिए ठीक उसी पे मैंने जैसे जोन बनाया
ठीक उसी पे रेंज का ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस पहुंचता है, उसको रीटेस्ट करता है। देखिए जो पहले सपोर्ट था, अब हमारे लिए प्राइस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वापस प्राइस ऊपर पहुंचेगा तो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी यहाँ पे क्या है, वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखिए इस तरीके से प्राइस आता है तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक्स का ट्रेंड, हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो यहाँ से हमारा प्राइस नीचे आता है। इस तरीके से यहाँ रेंज बनती है, कंसोलिडेशन होता है, वापस ब्रेकडाउन करता है, वापस कंसोलिडेशन करता है, तो उसी को रेजिस्टेंस फेस करके फिर ब्रेकडाउन करता है और वापस फिर वहीं पे ही हमारा उसको ही वहां अब जो सपोर्ट था, अब वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस उसके नीचे आ चुका है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वापस देखिए प्राइस यहाँ क्या वन वे फॉल मिलता है हमारे लिए, धीमे 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 फॉल है। और देखिए प्राइस अभी यहाँ से ऊपर निकलता है, देखते हैं प्राइस किस तरीके से अभी मूव करेगा, तो हम उसको देखेंगे। चलिए मैं आपको किसी नेक्स्ट चार्ट और किसी एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा चार्ट खुला हुआ है बर्गर पेंट्स का और इसका टाइम फ्रेम है वीकली। हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। यहाँ देखिए हमारा स्टॉक्स में एक तेजी बनती है, स्टॉक्स में तेजी बनती है, तेजी बनने के बाद में वापस एक हाई लगता है, हाई लगा स्टॉक्स लो लगाता है, लो के बाद में यहाँ देखिए, यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन डालते हैं, चैनल टाइप में एक ट्रेंड लाइन डालेंगे इस तरीके से। अब डल गया तो यहाँ हमारा देखिए स्टॉक ऊपर से नीचे आता है, पहला लो लगता है, उसके बाद में स्टॉक बाउंस करता है, वापस फिर लो लगता है। तो जैसे ये दो लाइन जो दो लो लग जाते हैं, उसके बाद में हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे प्राइस हमारा ऊपर निकलता है, जैसे ही प्राइस ऊपर निकलता है, तो यहाँ हमको ये समझना है कि स्टॉक जब इस लाइन के आसपास, जब ये सपोर्ट जो बनाया हुआ है इसके आसपास में आएगा, तो हमको किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए स्टॉक ऊपर निकलता है, वापस यहाँ से धीमे धीमे स्टॉक ऊपर निकलता है, ऊपर के बाद में फिर धीमे धीमे स्टॉक्स का नीचे आता है, नीचे के बाद में देखिए यहाँ हमारा ये जैसे ही यहाँ आता है, तो यहाँ हमारा एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक वापस अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। जो पुराना जो हाई बना हुआ है, इस तरीके से मैं एक लाइन डालता हूँ, ये वाला ये हाई जो बना हुआ है इसके आसपास ही हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ही देखो यहाँ से जब प्राइस ऊपर निकलता है तो देखिए 3 टाइम, अब 3 टाइम हो गया, वापस प्राइस इसी लेवल के आता है। और देखो इस लेवल को हल्का सा आप सोचेंगे कि इसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक करता है हल्का फुल्का, कोई दिक्कत। इसलिए बोले इसको हमको जोन ड्रॉ करना है, यहाँ हमको ड्रॉ करना है इस तरीके से, एक एरिया एक जोन। यहाँ पे हम वापस यहाँ पे अगर कोई प्राइस कंसोलिडेशन करता है या प्राइस रुकता है, रुकने के बाद में जैसे ही कुछ हमारा रेंज बनेगी और रेंज का ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ हम अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं और धीमे धीमे प्राइस जाता है। जो पिछला हाई बना हुआ है, पिछले हाई के आसपास हम अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए कि ऊपर से अगर आप ट्रेंड लाइन डालते हैं इस तरीके से, अगर तिरछा ट्रेंड लाइन डालते हैं, दो हाइयों को मिला के इस तरीके से हाई बना था, तो देखिए प्राइस क्या उसी हाई के आसपास पहुंचता है, तो यहाँ हम अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। अगर आपने यहाँ एंट्री ली है तो आपको ये जो मूव है, ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस लेगा प्राइस, तो यहाँ आप वापस देखिए, वापस प्राइस ऊपर जाता है, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास में आता है और छोटा सा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप काम करेंगे तो आपकी कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल नहीं होंगे। मेरा कहना मतलब ये कभी नहीं होंगे, कभी का मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल हमारा सपोर्ट था, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल हमारा रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन बशर्ते आपको ठीक से समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे आप चार्ट्स पर प्रैक्टिस करते हैं, आपको ठीक ठीक समझ में आने लगता है, आपको आंखों से दिखने लगता है। अब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको चार्ट्स पैटर्न और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस साफ साफ दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो आपको कैसा लगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।